हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में पैसेज बनाने का सबसे आसान तरीका आज की वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज आता है उसको करने के लिए बच्चे इतने ज्यादा घबराते हैं, डरते हैं, मालूम नहीं क्यों। क्योंकि वो इतना आसान टॉपिक है ना, बस बस से उसको अच्छे तरीके से रीड नहीं किए होते हैं, इसलिए वो घबराते हैं कि उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूं। और इस ट्रिक की मदद से जिसको इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता वो भी पैसेज के आंसर को इस ट्रिक से लिख लेगा और टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। ठीक है, आपको मालूम है कि क्लास 10th के पेपर में जो अनसीन पैसेज होता है वो 7 मार्क्स का आता है, और क्लास 12th के पेपर में जो अनसीन पैसेज आता है वो 15 मार्क्स का आता है, मतलब 15 नंबर का आता है। अब आप समझ सकते हो कि अनसीन पैसेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे आसान टॉपिक इंग्लिश में कोई भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो बेहद आसान लगता है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी जैसे मुझे आसान लग रहा है वैसे आपको भी आसान लगेगा। इतना आसान तरीका इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना। हर साल बनाता हूं, अगले साल वीडियो बनाया था, 1 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया था, 1 मिलियन व्यूज गया था। ठीक है, अनसीन पैसे सॉल्व करने के ट्रिक पे आप समझ सकते हो। बहुत सारे बच्चों, लाखों बच्चों का कमेंट था कि नहीं सर मजा आ गया, बिल्कुल जो ट्रिक आपने बताया है बिल्कुल अब आसान लगने लगा है अनसीन पैसेज। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आपका भी कमेंट वैसा ही रहेगा, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। और आज की बात खुद आप दूसरे को बताओगे कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, इतना बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। और आप देख सकते हो कि मेरे पास 2025 का एक पेपर भी है, और इस 2025 का इंटर का पेपर है, क्लास 12th का पेपर है इंग्लिश का। और इसमें जो अनसीन पैसेज दिया होता है, देखिए पहला ही पेपर जो है, पहला ही प्रश्न है जो सेक्शन ए आता है, रीडिंग का पार्ट, ये अनसीन पैसेज को होता है। और इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 15 नंबर का 15 नंबर मिलेगा, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों बस ट्रिक को अच्छे से आप समझो कि कौन सा ट्रिक है। और देखिए ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, इसमें खुद मैं अपने हाथों से लिख के आपको बताने वाला हूं कि कौन सा ट्रिक लगाओगे और कैसे लिखोगे। अपने हाथों से मैं उस प्रश्नों का आंसर जो है इस कॉपी में लिख के दिखाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए प्रश्न यही है आपका। सबसे पहले प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, देखिए पहला ही प्रश्न आपको अनसीन पैसेज मुलाकात होगी क्लास 12th के पेपर में, 15 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो 15 नंबर दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए, ये जो पैसेज है उसको केयरफुली पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये पैसेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां तक नहीं, इसके पीछे दिया है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पैसेज है यहां तक दिया गया है। इस पैसेज के नीचे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिया गया है। अब आप देख सकते हो पहला प्रश्न जो है वो 3 नंबर के लिए है, दूसरा प्रश्न जो है वो भी 3 नंबर के लिए है, तीसरा प्रश्न देखिए 3 नंबर के लिए है, चौथा प्रश्न देखिए 3 नंबर के लिए है, और डी के बाद देखिए ई वाला प्रश्न है, और ई वाला प्रश्न भी एक एक नंबर के हिसाब से 3 नंबर यहाँ पे भी है। आप समझ सकते हो 15 नंबर का आंसर पैसेज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे आसान टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। 15 नंबर फ्री के ले जाओगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए सबसे पहले कौन सा रूल लगता है उसको देखिए। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पहला रूल समझिए आप, पहले रूल समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। पहला रूल ये कहता है कि पैसेज को आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है, जो पैसेज दिया गया था उसको सबसे पहले आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। अच्छा ये बात है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ना है। यह आपका रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, यह है रूल नंबर फर्स्ट। चलिए रूल नंबर फर्स्ट पहले अप्लाई करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि पैसेज को ना पढ़िए, पहले प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला वाला प्रश्न है कि व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। ठीक है, मैंने प्रश्न तो पढ़ लिया, अब इसको करना कैसे है उसको समझिए। तो इसको सबसे पहले करने से पहले तो ये काम आपको करना है कि सबसे पहला जो काम है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर पहले आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो सबसे मेन पॉइंट पहले ये देखेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्केल की सहायता से आपको यहाँ पे डबल लाइनिंग खींचना है। मैं ऑलरेडी लाइनिंग खींच के लेकर आया हूं, लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए खींच रहा हूं ताकि आप देख लो कि ऐसे खींचना है आपको, लाइनिंग डबल लाइनिंग खींचना है हर एक पेज पे। आपको लाइनिंग आपने खींच लिया, ठीक है। और इंग्लिश का पेपर चाहे कोई भी पेपर आप दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्नर में हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना है। हर एक पेज पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना ही लिखना है, किसी कीमत पे। यहाँ पे रोल नंबर हर एक पेज पे लिखना है।
ठीक है, इतना काम कर दिया आपने। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए मेरे प्यार बच्चों, आप सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट कर रहे हैं तो आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप मेरे प्यार बच्चों यहां पे लिखेंगे आप सेक्शन ए, क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आप सेक्शन ए। ठीक है, रीडिंग का पार्ट, सेक्शन ए रीडिंग, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले हेडिंग देखता है, इसके बाद आंसर चेक करता है। ठीक है, तो सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट। ठीक है, और स्केल की सहायता से इसके नीचे आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, लाइनिंग खींचोगे ताकि दिखने में क्या करे, सुंदर दिखे। तो सेक्शन ए रीडिंग, इतना काम कर दिया आपने। चलिए, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आपको करना है ए वाला। तो ए वाला करो तो यहां पे लिखेगा वो ए, क्योंकि ए वाला का उत्तर हम देने वाले हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न मैंने पढ़ा यहाँ पे, प्रश्न को मैंने पढ़ा कि व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, प्रश्न पढ़ लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका ट्रिक आप समझिए। तो ट्रिक यह है मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिखाता हूं आपको। ट्रिक यह है कि क्वेश्चन में मेन मेन वर्ड को ध्यान में रखना है। जब क्वेश्चन आप पढ़े हैं तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त उस क्वेश्चन में मेन मेन वर्ड को ढूंढना है, और मेन वर्ड जहां पे भी पैसेज में रहेंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेन मेन वर्ड छाटिए, फिर उन मेन वर्ड को आप पैसेज में देखिए कहां मिल रहा है, जहां पे मिलेगा वहीं से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर है वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है अगला रूल। अगला रूल यह कहता है कि क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, जब क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे तो क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे वाई, हाउ, वाट, हु, ये क्वेश्चन वर्ड है। जब इसका आंसर आप लिख रहे हो तो आंसर लिखते समय इन क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देना है, हटा देना है। कभी भी क्वेश्चन वर्ड को आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर में अगर क्वेश्चन वर्ड लिख दोगे तो आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि प्रश्न पूछने का काम करता है। तो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में ही क्वेश्चन वर्ड होता है, आंसर जब लिखते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है अगला रूल। इसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है। ठीक है, सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है, और आपको कुछ ग्रामर के रूल को ध्यान में रखना है। मेरे प्यार बच्चों, जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न में मेन मेन वर्ड छाटिए, उन मेन वर्ड में सब्जेक्ट छाटिए, इसके बाद उस सब्जेक्ट को आप पैसेज में देखिए कि कहां पे मिल रहा है। ठीक है, और कुछ ग्रामर के रूल ध्यान में रखना है। कौन सा ग्रामर के रूल, कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब के बाद मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद अदर वर्ड लिखोगे। दुनिया का कोई भी आंसर लिख रहे हो इसी रूल पे होता है। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने रूल आपको बताया ना, अब इसको अप्लाई करके मैं खुद दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इन रूलों को कैसे अप्लाई किया जाता है। रूल तो सारा समझ में आ गया आपको, अब मैं समझाता हूं कैसे करना है। तो सबसे पहला रूल यह था कि प्रश्न को आप पढ़िए। तो प्रश्न पढ़ा, व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, प्रश्न पढ़ लिया। अब इसमें मेन वर्ड छाटना है। मेन वर्ड क्या मेरे प्यारों, कि मेनी पीपुल, इधर है कंप्लेन अबाउट, यह तीन मेन वर्ड हो गया, मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। इन तीन वर्डों को देखेंगे कहीं पैसेज में मिल रहा है क्या। ठीक है, चलिए पैसेज में ढूंढते हैं इनको। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पैसेज की मैंने पहली लाइन पढ़ा, मेनी पीपुल कंप्लेन, मिल गया भाई, यही तो मेन वर्ड था कि मेनी पीपुल कंप्लेन। ठीक है, ये मेन वर्ड हो गया। ठीक है, यहीं से प्रश्नों का जो है उत्तर स्टार्ट होगा। तो यहीं से हम लोग आंसर लिखना चालू करेंगे। लेकिन रूल क्या कहता था मेरे प्यारे बच्चों, रूल यह कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मेनी पीपुल यहां पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये आपका कंप्लेन जो है मेरे प्यारे बच्चों वर्ब का काम कर रहा है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो मेनी पीपुल कंप्लेन या स्टार्टिंग करेंगे, तो मेनी पीपुल कंप्लेन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो पहली लाइन यहीं से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लिखेंगे यहां पे कि मेनी, इसके बाद पीपुल, तो मेनी पीपुल कंप्लेन, तो यहां पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कंप्लेन। तो मेनी पीपुल कंप्लेन, यहां तक मैंने लिख दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसके बाद क्या लिखोगे कि लिखेंगे मेनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रो ओवर वर्क, यहां तक आपको लिखना है। और यह पहले का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव, तो यहां पे लिखेंगे दैट दे हैव, तो दैट दे हैव लिख दिया, और आगे अपने से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे यहां तक लिख दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट। ये हो गया पहले का आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर।
समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला आपको प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया, ऐसे लिखना है। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, इसके बाद बी वाला डालिए। अब बी वाला करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बी वाला कीजिए। बी वाला प्रश्न है व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेकडाउन। अब मेरे प्यार बच्चों व्हाट को काट देना है, क्योंकि आंसर में व्हाट नहीं लिखना है, इज द को काट देना है, इज को काट देना है। अब देखिए द केस ऑफ ब्रेकडाउन यही है सब्जेक्ट, और इन्हीं को ढूंढना है कि द केस ऑफ ब्रेकडाउन कहां दिख रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। तो द केस ऑफ ब्रेकडाउन हमको ढूंढना है मेरे प्यार बच्चों। चलिए ढूंढते हैं। तो जैसे अब आगे पढ़ेंगे तो देखिए मिल गया द, यहां पे देखिए केस द ब्रेकडाउन, ठीक है। तो द केस ऑफ ब्रेकडाउन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है, द केस ऑफ ब्रेकडाउन। तो पहले इसको आप नोट करोगे, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे द केस ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है। द केस ऑफ ब्रेकडाउन, तो BREAK ब्रेक, इसके बाद डाउन, ब्रेकडाउन। तो द केस ऑफ ब्रेकडाउन। अब आगे की लाइन क्या करोगे, तो आगे की लाइन मिल गया ना भाई, यहां पे क्या है कि द केस ऑफ ब्रेकडाउन, इस लाइन में है ना, तो उठाओगे कहां से, यहां से द मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेस, यहां से उठाओगे कि द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। यहां तक आप क्या करोगे मेरे प्यारे, लिख दोगे। ये हो गया बी का आंसर। कहां से, द मेजोरिटी से उठाओगे, वेस्टेड एनर्जी तक लिखोगे। जब उसको लिखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लाइनिंग भी भर जाएगी आपकी, ये लाइनिंग भी भर जाएगी, और नीचे की भी एक लाइनिंग क्या होगा, यहां तक भर जाएगा। अब ये बी वाला का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? ये बी वाला भी 3 नंबर यहाँ पे कंप्लीट। सी वाला करने वाले हो तो एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पे डालिए सी। सी वाला करने वाले हो बिल्कुल आसान है, सी वाले प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। अब हु को काटिए, विल बी को काटिए, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। अब एबल टू रिटेन हिज हेल्थ को हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें खोजना है। तो यहाँ पे जब खोजेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही पढ़ोगे कि इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, हेल्थ दिख गया, बस आंसर मिल गया आपको। तो लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे। क्या लिखोगे, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखोगे एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। तो चलिए पहली लाइन तो भाई सब्जेक्ट तो लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को, तो लिखेंगे यहाँ पे एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है। अब मेरे पास ये सब्जेक्ट हमने क्या किया, लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट के बाद अभी हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि मिल गया हेल्थ, तो आप यहां से उठाओगे यू से, यू वुड लिखोगे, यू वुड सिक्योर हेल्थ, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन तक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। जैसे ये लाइन को लिखोगे तो क्या होगा कि ये लाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी यहां तक, और एक लाइनिंग और भर जाएगा, और एक लाइन यहां तक आएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका सी वाला भी कंप्लीट, और 3 नंबर यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया आपको। आगे बढ़ेंगे, डी वाला आंसर लिखना चाहते हो एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे डी हेडिंग डालिए। डी लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, डी वाला प्रश्न को पढ़िए। डी क्या है कि व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। अब व्हाट को काटिए, यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। देखिए हेल्थ गिविंग जो है, सॉरी हेल्थ गिविंग यही सब्जेक्ट का काम करेगा, यही मेन वर्ड है। मेन वर्ड खोजिए कहाँ है, तब इसको खोजेंगे पैसेज में, तो देखिए यहाँ पे हेल्थ गिविंग मिल गया, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मेरे प्यार जो हेल्थ गिविंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेल्थ गिविंग, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हेल्थ गिविंग। जब हेल्थ गिविंग आपने लिख दिया, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, हेल्थ गिविंग यहाँ पे मिला है, और कहां तक है, फुल स्टॉप के वर्क से स्टार्ट है, तो यहां से स्टार्ट कीजिए। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन हु कैन वर्क स्टडी एंड काल्म परसिस्टेंसी। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक, यहां से उठाइए यहां तक लिख दीजिए, आंसर कंप्लीट हो गया। जब इसको लिखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ये लाइनिंग भी भर जाएगी आपकी, ये लाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, ये लाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, ये लाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, और यह प्रश्न का उत्तर हो गया कंप्लीट। तो डी तक मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ये पेज क्या हुआ, भर गया। पेज भर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लिखिए PTO, पेज टर्न ओवर। PTO लिख के फिर आप इस साइड आ जाइए, PTO लिखने के बाद आप इस साइड आ जाइए। इसके बाद ई वाला प्रश्न करना है, तो आप डालेंगे ई वाला प्रश्न। अब ई में 3 प्रश्न है, ई में मेरे प्यारों चो 3 प्रश्न है। देखिए ई में, ई वाला क्या बोला है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, ठीक है, कि खोजिए इस पैसेज में इन वर्डों के
मीनिंग क्या होगी। तो पहला वाला प्रश्न क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। अब लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होगा इस पैसेज में। अब पहला वाला कर रहे हो, आपको मालूम है ना कि लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होगा। तो ई का आप पहला कर रहे हो ना, तो ई का आप पहला करो, तो ई का आप पहला लिख दो यहाँ पे। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पूछा है कि लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, आपको मालूम नहीं है कि लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है। अब आपको ट्रिक कौन सा लगाना है ये समझिए। तो ट्रिक आपको क्या लगाना है कि इसमें से आप देखिए कि कामा कहाँ लगाया, फुल स्टॉप कहाँ लगाया। देखिए यहाँ पे कामा लगाया ना, यहीं से उठा लीजिए, इसको लिखिए विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन हु इज ऑलरेडी ह्यूरिड। ठीक है, यहां तक बस आप लिख दीजिए मेरे प्यारे, ह्यूरिड एंड एनेक्सिसियस यहां तक लिख दीजिए। यहां से उठाइए, यहां तक लिख दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट। तो पहला का जो बताया वहां तक अगर आप लिख देते हो तो पहला कंप्लीट हो गया आंसर, ई का पहला कंप्लीट। अब ई का दूसरा करना है, उसमें कौन सा ट्रिक काम आएगा उसको देखिए। उसमें बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वर्ड कर्स। अब कर्स का अपोजिट, अब देखिए अपोजिट का एक ट्रिक बताता हूं आपको, सबसे जबरदस्त ट्रिक। कि देखिए मेरे पास रूल क्या कहता है कि जहां अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है तो वहां ग्रामर का ये रूल लगा देना, टीचर पूरा का पूरा नंबर देगा। कौन सा ग्रामर का रूल लगाओगे, तो जहां अपोजिट वर्ड नहीं आएगा वहां पे सिर्फ ये लिख देना इज नॉट फेल फॉर। जहां अपोजिट वर्ड नहीं याद होगा लिख देना इज नॉट फेल फॉर। तो आप जब इसका आंसर लिख रहे हो तो इज नॉट फेल फॉर लिख देना। क्या लिख देना है कि इज नॉट फेल फॉर, फेल फॉर, बस ये लिख दोगे एक काम कर देगा। जब अपोजिट वर्ड नहीं मालूम रहेगा तो यही लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न करना है, तो यहाँ पे लिखोगे तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या प्रश्न है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा वाला यहाँ पे है कि राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड्स कंप्लीट। अब देखिए कंप्लीट का जब एडवर्ब, जब भी एडवर्ब पूछे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप डी जोड़ दो। वैसे ईडी जुड़ता है लेकिन ई तो लास्ट में है ही, बट डी जोड़ दो। ठीक है, तो इसको कर देना कंप्लीटेड। क्या कर देना है, कंप्लीटेड कर देना मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीटेड। अब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समाप्त।